राजेश, एक हम तुम्हें अपनी आंखों देखी कहानी सुनाते हैं। और आपकी जो कहानी रहेगी उससे रिलेटेड मैं एक आपको कविता सुनाऊंगा, मेरी क्या? जो लिखी हुई है। क्या चलो है? तुम कुछ भी कहानी सुनाओगे, अब मेरे को पता नहीं है कि तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो। ये जो कहानी हम बताने जा रहे हैं हमारे आंखों द्वारा हमारे आंखों के सामने घटित हुई। कैसा था कि हमारे चाचा के लड़के की शादी थी। अच्छा। हाँ, तो अतिथि आए थे, डीजे बज रहा था, खाने का इंतजाम था, लोग खुशियों से झूम रहे थे और ये सारा कार्यक्रम होते हुए हम आंखों से देख रहे थे। सब लोग अच्छा। बहुत खुश थे, खाना खा रहे थे, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और मतलब ये समझो कि खुशियाँ चरम पे थी। अच्छा। तो ये कार्यक्रम होने के बाद अगले दिन क्या होता, हमारे इधर दूल्हे को कपड़े पहनाए जाते हैं। तो अंदर दूल्हा कपड़ा पहन रहा है, बाहर डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे झूम झूम के। ये समझो कि जन्नत का नज़ारा था, लोग इतने अत्यधिक खुश थे। अच्छा, बिल्कुल मतलब कि कहना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा खुशी का माहौल था कि लोग आत्मविभोर थे, मतलब उसमें इतने ज़्यादा हाँ। मतलब कि कोई अपना अपना कोई सज रहा है, कोई संवर रहा है, कोई मतलब डीजे वीजे में नाच रहा है, कोई एक दो पैक लगा रहा है पीछे जाके, कोई कुछ अपने 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 स्तर से सब मतलब खुशियाँ मतलब मना रहे हैं वहाँ पे। और फिर क्या होता है, दूल्हा जैसे कपड़ा पहन के दरवाजे पे जैसे आता है तो उसका तिलक किया जाता है। अच्छा। तो हमारी माँ ने जैसे तिलक किया तो समझो एक सन्नाटा सा छा गया। क्यों? क्योंकि जो दूल्हा था वो स्वयं रोने लगा और ऐसे रोने लगा फूट फूट के। तो उससे पूछा गया हुआ क्या है। अच्छा, ऐसे तो रोना तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई मतलब तो कि दूल्हा रोता हो। जब पूछा गया बेटा क्या है, तो उसने बताया कि काश अगर आज हमारी माँ होती तो कितनी खुश होती, वो भी खुश होती। आप तो कह रहे हो कि हमारा भाई है। चाचा का लड़का अच्छा है। अच्छा, चाचा के हाँ, लड़के थे। चचेरा लड़का। हम्म। तो अब समझो जैसे वो रोने लगा तो एक सन्नाटा सा छा गया, सब लोग। तो उससे समझ में आता है कि माँ की ममता कितनी गहरी होती है। मतलब हाँ। जहाँ पर खुशियाँ होती हैं लोग तभी किसी को याद करते हैं जो बहुत अत्यधिक प्रिय होता है। खुशी में वही लोग तो याद आते हैं। तो बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे भाई। तो माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। और कुछ लोग आज के ज़माने में ऐसे माँ होने के बावजूद भी उनकी इज्जत नहीं करते। उनसे पूछिए ये जिनकी बात माँ सही। नहीं होती। तुम एक कहा इस पे कविता भी तो सुनाना चाहते थे। हाँ चलो, ये कविता ये है कि जैसे कि मतलब कि कोई सिचुएशन है कि हर इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जो बहुत बुरी परिस्थितियों में रहते हैं और माँ उनके लिए सब कुछ करती है। सही तो बात है। उसमें मैंने एक कविता लिखा था, ये लगभग मुझसे ही मतलब लगभग नहीं, ये कहना चाहिए मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ा है समझ लो। और हो सकता है कि मेरे जैसे सैकड़ों हज़ारों लोगों से जुड़ा हो। तो हमारी असली दौलत माँ है। तो माँ के ऊपर है कि थे हम निर्धन भले ही लेकिन राजकुमारों से थे साहब। थे हम निर्धन भले ही लेकिन वो बुरे दिनों की बात हो रही है। हाँ, थे हम निर्धन भले ही लेकिन राजकुमारों से थे साहब। जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी, ख्वाब फिर भी पूरे होते थे साहब। माँ की बिल्कुल, माँ मतलब कि जब माँ किस हद तक चली जाती है ना, वो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे अपन। क्योंकि बात। अपनी खुशी के लिए, एक बच्चे की खुशी के लिए कि जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी, ख्वाब फिर भी पूरे होते थे साहब। माँ का आंचल दुनिया मेरी, जिसका बादशाह भी मैं और प्रजा भी मैं। कौन कहता है हम गरीब थे, हमारी असली दौलत माँ थी ना साहब। तो और उसके बाद थे कि नखरे देखो हमारे नवाबों से, नखरे देखो हमारे नवाबों से उठते थे जब सूरज सर चढ़ जाता था। मतलब समझ रहे हो, 8 9 10 बजे जब अपने मर्जी हो रही तब उठते थे। जब मतलब कि माँ हमारे लिए जब सब कुछ कर रही थी उस समय की बता रहा हूँ। और घर में कुछ नहीं था, सिर्फ माँ थी हमारे साथ। कि नखरे देखो हमारे नवाबों से उठते थे जब सूरज सर चढ़ जाता था। रोते कैसे हम क्योंकि हर गम हमारा माँ की पल्लू में सिमट जाता था। होता अगर थोड़ा सा दर्द हमें, माँ की आंखों से भी वह बह जाता था। कौन कहता है कि हम गरीब थे, हमारी असली दौलत माँ थी। कहने का मतलब इस पंक्तियों में ऐसा है कि सूर्य निकल आए 8 9 बज गए, कुल मिला के वो जो जगने वाली बात है, मतलब कि किसी बात की कोई चिंता ही नहीं रहती थी। सही बात है। अभी तो ऐसा है कि पैसे अपन कमा रहे हैं, नौकरी में आप भी हो मैं भी हूँ, लेकिन अभी हमको एक टाइम टेबल है कि भाई अगर 5 बजे से ड्यूटी है तो 5 बजे आपको जाना ही है। लेकिन वो समय ऐसा था कि मम्मी है, कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं है कि हाँ कोई बोलने वाला नहीं है। माँ है अपनी, भले ही घर में इधर खाने को मत हो, पीने को मत हो, और कोई चीज़ का नहीं, और वो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब समझ लो। तो और उसके आगे तक थे हम उसकी दुनिया के चांद तारे। मतलब उसके दुनिया हम दुनिया के लिए किसी के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन थे हम उसकी दुनिया के चांद तारे। थे हम बुरे हालातों में भी नवाब, माँ बिना
घूमता हूँ अब दर बदर, क्या है माँ समझ आता है साहब, गिरता हूँ संभलता हूँ और चलता हूँ, सच कहूँ माँ तेरे बिन थोड़ा रो लेता हूँ, कौन कहता है कि हम गरीब थे, हमारी असली दौलत माँ थी ना साहब। जब माँ से दूर हुए और हम जब यहाँ निकल के आए तो हमको अब माँ की कदर समझ में आती है, उसका त्याग जो है उसका जो समर्पण हमारे प्रति था, उन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखने की जननी हमारी। अब जैसे कि नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लड़का ये कहना चाहता है कि जब माँ थी तो सारी दौलत हमारे पास थी, आज माँ नहीं है तो मतलब सारी दुनिया उसके लिए एक कुछ भी नहीं है। वही तो जैसे कि थे हम उसकी दुनिया के चांद तारे, हाँ थे हम उसकी दुनिया के चांद तारे, थे हम बुरे हालातों में भी नवाब, माँ बिना घूमता हूँ अब दर बदर, हाँ माँ बिना, हाँ माँ बिना घूमता हूँ अब दर बदर, क्या है माँ समझ आता है साहब, गिरता हूँ संभलता हूँ और चलता हूँ, सच कहूँ माँ अब तेरे बिन थोड़ा रो लेता हूँ, और कौन कहता है कि हम गरीब थे, हमारी असली दौलत माँ थी ना साहब। और एक पंक्ति उन लोगों के लिए है कि बताना चाहूँगा कि जननी हमारी प्रथम गुरु भी, जननी हमारी प्रथम गुरु भी, मामूली से नवजात के लिए वो दुनिया से लड़ जाती है, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और खुद भूख पानी से मिटाकर हमें भरपेट खिलाती है, हमारे जैसे मामूली इंसान के लिए दुनिया से लड़ते लड़ते खुद कुर्बान हो जाती है, कौन कहता है कि हम गरीब थे, हमारी असली दौलत माँ थी ना साहब। और ये जितने भी हमारे मतलब कि ये कहना चाहिए दुनिया के लोग कहें, हमारे भारतवर्ष के लोग कहें, और हमारे आसपास से जुड़े लोग, इस सब के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए लास्ट में ये कहना चाहूँगा माता जी को लेकर कि माँ तुम्हारी हो या फिर मेरी हो, माँ तुम्हारी हो, माँ तुम्हारी हो या फिर मेरी हो, मान सम्मान भरपूर होना चाहिए, मान सम्मान भरपूर, बिल्कुल, कि माँ तुम्हारी हो या फिर मेरी हो, मान सम्मान भरपूर होना चाहिए। थी बच्ची थे सपने उसके भी, थी बच्ची थे सपने उसके, हाँ थे सपने उसके भी, हाँ खुले आसमान में उड़ने का उसने भी सोचा था, थी बच्ची थे सपने उसके भी, हाँ, और खुले आसमान में उड़ने का उसने भी सोचा था, बंधन में बंधी हुई आज़ादी का सोचा था, तुझे देख अंकुरित नन्हा सा, सोचा इसके तो सपने पूरे होना चाहिए, तुझे देख अंकुरित नन्हा सा, सोचा इसके तो सपने पूरा होना चाहिए, इसलिए तो दुनिया में ईश्वर से पहले माँ की पूजा होना चाहिए, कौन कहता है कि हम गरीब थे, असली दौलत हमारी माँ थी ना साहब। तुमने तो रुला दिया यार। बिल्कुल, ये थे मेरी भावनाएं जो माता जी के ऊपर मैंने बहुत पहले कविता लिखी थी। दोस्तों ये कविता आपको कैसी लगी अब मुझे पता नहीं है, लेकिन माँ के ऊपर है तो माँ को तो सभी से प्रेम होता है, इसलिए बच्चों को भी माँ से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि माँ हमारी मतलब कि माँ हमारे लिए ना जाने किन बुरे परिस्थितियों का सामना करके हमें पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हमारे पढ़ाने लिखाने के लिए ना जाने हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए वो क्या क्या सेक्रीफाइसेस करती है। हम जब बड़े हो जाते हैं और हम सक्सेस हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी जो सफलता है एक दिन की सफलता है, वो हमारी सफलता एक दिन की नहीं होती, क्योंकि वर्षों का उनका जो वर्षों का त्याग तपस्या और ये सारी चीज़ें ना जाने वो किन बुरे वो, क्योंकि हम जब माँ को समझने की कोशिश करते हैं, जब हमें समझना चाहिए जब तक माँ बूढ़ी हो जाती है, लेकिन माँ जब यंग रहती हैं या जब अपनी युवावस्था में रहती है उस समय उसके भी क्या विचार रहे होंगे, क्या किस तरीके की जीवन शैली जीकर उनने अपने आप को समझा है। अगर आप यंग जनरेशन के हैं तो आप इस बात को थोड़ा सोचें कि उस समय उनने अपने सब कुछ को त्याग दिया, जिस समय आप सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे, दुनिया को जीतने की चाहत रखते हो, लेकिन उसने हमको अपनी दुनिया मानकर अपने सारे सपनों को एक तरफ रखकर हमें सर्वोपरि रखा, और आज हम जो कुछ भी हैं, आज जो मैं कविता आपके पास बोल पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं माँ का योगदान है मेरे जीवन में। और माँ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ का मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा, उनका ऋणी रहूँगा, और माँ के पास आप चले जाना, माँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारी गलतियाँ कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो भैया, वहाँ पर सारी गलतियाँ पूरी गलतियाँ माफ़ हैं। वो यही कहेंगे कि बेटा बस तू खुश रहे। संसार का एक ही कोर्ट है जहाँ पर सारी गलतियाँ माफ़ है। बिल्कुल, ये आपने लास्ट में बहुत अच्छी बात कही आपसे, तो बहुत दोस्तों लास्ट में फिर एक बार ये कहूँगा कि आप जितना हो सके अपनी माँ से प्यार करें और बिल्कुल उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लव यू माँ। लव यू टू मम्मी।